प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले जैसे जैसे कम हो रहे हैं, उसी हिसाब से अब अनलॉक की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया गया है। बीते दिनों हरियाणा सरकार ने घटते कोरोना केसों को ध्यान में रखते हुए सभी तरह की दुकानें खोलने के आदेश जारी किए थे। ऐसे में अब सोनीपत शहर में कोचिंग ले रहे छात्र छात्राओं ने एकत्रित होकर कोचिंग सेंटर खोलने की मांग उठाई है और अपनी मांग को लेकर सोनीपत के लघु सचिवालय पहुंचे, जहां छात्रों ने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने की मांग की। हमें हमारे सेंटर खुलवाने हैं, सब कुछ तो खुल गया है, मार्केट भी खुल गई है, तो स्कूल और कॉलेज लाइब्रेरी ये सब बंद है, तो इन्हें खुलवाया जाए। उमेश, सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है खोलने के लिए। अब क्या मांग करने यहाँ पर पहुँचे हो? सर, पहली मांग तो यही है कि सबसे पहले जैसे सेंटर खुल जाते हैं तो हमारा मेन मकसद तो रहेगा कि सामने से जाके अगर टीचर के हम पढ़ते हैं तो कोई भी अगर जी सर, तो कोई भी जैसे हमारे डाउट वगैरह होते हैं हम टीचर से क्लियर नहीं कर पाते हैं। अब जैसे सर घर पे ऑफलाइन अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारी नेटवर्क दिक्कत रहती है, आँखों की दिक्कत रहती है, आई साइड प्रॉब्लम रहती है और सर जो डाउट हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हमारे। तो मेन सर पहला तो यही है, अगर सरकार फार्म निकालती जा रही है, अब अगस्त से जो है टीजीडी वगैरह के एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे तो उनके लिए सर प्रिपरेशन तो चाहिए कि सर हमें। उमेश, ऑनलाइन पढ़ाई आपके शरीर पर कितना प्रभाव डाल रही है? सर शरीर पर सर टोटली प्रभाव डाल दिया है, क्योंकि क्या होता है सबसे मेन जो काम है वो सबसे पहले सर आँखों पे होता है। और सर घूमने फिरने जैसे सेंटर पे जाते हैं, दिन भर बाहर निकलना, मतलब पर्यावरण वातावरण में शुद्ध हवा जो मिलती है वो घर पे सर वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो सर मेन इसीलिए यही रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से कि हमारे सेंटर ओपन कर दिया जाए ताकि हम शुद्ध वातावरण में शुद्ध पढ़ाई कर सकें। सर, हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें जल्दी से हमारी क्लासेस को अलाउ किया जाए और ताकि हमारी पढ़ाई कंटिन्यू हो और हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें अच्छे से। कौन सी क्लास में भी पढ़ रहे हो? सर, ग्रेजुएट हैं हम कम्प्लीटली और अब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम बिट्टू खत्री है। और आप डीसी ऑफिस पहुँचे हो? क्यों पहुँचे हो? हम डीसी ऑफिस इसलिए पहुँचे क्योंकि जल्दी से जल्दी कोचिंग सेंटर ओपन कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना अब काबू में आ गया है और देश में हर चीज़ें खुलने लग गई है। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम वर्षा है और हम ये सरकार से परमिशन लेने आए हैं डीसी साहब से कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट को खोला जाए। कोरोना काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गया है, तो इसलिए हमारे एजेस भी निकलती जा रही है और हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को खोला जाए। छात्रों का कहना था कि अगर बच्चे कोचिंग सेंटर में आकर सही तरीके से शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो उन्हें आगे चलकर उनके करियर में समस्या आएगी। इसके लिए विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए सरकार को कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति दे देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई से उनकी आंखों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और बार बार नेटवर्किंग समस्या के कारण भी उनकी पढ़ाई प्रभावित रही है। अब हमारी सरकार से मांग है कि शिक्षा संस्थानों को जल्द खोला जाए ताकि वे पढ़ाई कर सकें और अपने आने वाले भविष्य को संवार सकें। ऐसे में अब देखना ये होगा कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए सरकार कब संज्ञान लेती है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।